हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवरा क्लासेस में। मैं हूं उदित कुमार देवरा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स और आपकी चलिए फिजिक्स की सीरीज क्लासेस। आई होप आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, तो इसके पहले की जो वीडियोस है वो सब देखे। उसी सीरीज में आज हम आप नया चैप्टर शुरू करना जा रहे हैं। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 है हमारा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन मेनली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए ही जाना जाता है। जो हमने अभी तक काइनेमेटिक्स पढ़ा था, काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन पढ़ रहे थे। हम मोशन को ये नहीं देख रहे थे कि मोशन हो किस वजह से रही है। यहाँ पे जो है हमारा मोशन का कोज पता चलता है, और मोशन का जो कोज है वो कोज है हमारा फोर्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ते हैं फोर्स। व्हाट इज ए फोर्स? फोर्स को आप जानते हैं, फोर्स होता है कि कोई भी चीज, कोई भी ऐसा एक इफेक्ट जो किसी चीज को आगे की तरफ धक्का दे सकता है या खींच सकता है। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट, इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल एफर्ट फॉर पुश एंड पुल। किसी चीज को धक्का देने के लिए या खींचने के लिए जो एक एक्सटर्नल इफेक्ट होता है वो हमारा फोर्स देता है, और यही एक फोर्स है, कोज है मोशन का। दिस इज द कोज ऑफ मोशन। इसीलिए इसको हम काइनेटिक्स या डायनामिक्स में पढ़ते हैं, कोज ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक हमारा फोर्स है, फोर्स का फोर्स अभी आगे आएगा, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। अगर पूछा जाए कि फोर्स क्या, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है किसी भी पुश के लिए या किसी भी पुल के लिए। ओके, तो चलते हैं इसमें, क्योंकि हमारे जो न्यूटन है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए, लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन उस लॉ को वो किसी न किसी दूसरे लॉ पर बेस है, तो उसी को हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था गैलीलियो ने। गैलीलियो एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने दिया था, गैलीलियो। उन्होंने कहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है, यानी कि उस पर अगर कोई फोर्स लगा हुआ नहीं है, तो अगर वो रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस मोशन की स्पीड में है तो कॉन्टिन्यूअस मोशन में ही रहना चाहेगा। और उसी को उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम दिया था। लॉ, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, लॉ ऑफ इनर्शिया इज दैट लॉ व्हिच डिस्क्राइब इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट, और इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन continuous motion it will be continuous to the motion if there is no external force। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल, एक एग्जांपल है कि पेड़ से पत्ता क्यों गिरता है। तो पेड़ से पत्ता इनर्शिया की वजह से गिरता है। क्यों? क्योंकि जो आम लटका हुआ है वो एक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, लेकिन जैसे ही हवा चलती है, जब हवा चलती है तो जो उसकी टहनी है जिसपे वो लटका हुआ है, कोई भी आम, कोई भी पत्ता, वो टहनी हिलती है, पर वो रेस्ट में रहना चाहता है। वो जैसे ही रेस्ट में रहना चाहता है तो टूट करके गिर जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इनर्शिया के। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे जब हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी अगर चल रही है और अचानक से रुकती है तो हम आगे की तरफ चले जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा जैसे गाड़ी मोशन में है तो हमारा शरीर भी मोशन में है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगा तो हमारा आधा शरीर तो आगे रेस्ट में, और आधा शरीर इनर्शिया की वजह से आगे जा रहा है, तो आगे की तरफ झटका लगता है। ये हमारा इनर्शिया के पॉइंट है। लॉ ऑफ इनर्शिया पे ही बेस है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, इफ ए ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट, इज इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट, इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट, एंड इफ इट इज इन मोशन it will continue in motion, it will continue in motion until or unless any external force
apply on it any external force, applies on it any external force applies on it according to Newton's first law of motion. If any body is in rest, it will continue rest. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहिए जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा जाए। ये न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया, और ये किस पे बेस है? ये बेस है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया पे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ ये था। अब चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। बट न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि किस पे बेस है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बेस है मोमेंटम पे। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम, या इसको हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट हो जाती है, मास की होती है केजी और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम। मोमेंटम इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करके जो टर्म आती है वो कहलाती है हमारी मोमेंटम। यानी कि जिसका भी मास ज्यादा होगा या वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रेन के जब ट्रेन आती है तो ट्रेन का मास बहुत होता है, वेलोसिटी भी होती है। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बहुत करीब खड़े हो जाओ तो ट्रेन अपने साथ खींच जाती है, उसका मोमेंटम इतना ज्यादा है, उस मोमेंटम में वो अपने साथ ही तो में ले जाएगी। तो दैट इज नोन एज द मोमेंटम। इट इज कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम। और जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो हमारा लीनियर मोमेंटम पे ही बेस है। क्या कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ? तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी पार्टिकल पे लगाया गया फोर्स उसके चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स उसकी चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, यानी कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP अपॉन dt। देखो डायरेक्टली मोमेंटम के नहीं, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। और P क्या होता है? mb। तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m dp बाई dt। इसको जब हम करते हैं तो हो जाता है k m dp बाई dt। बट एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि k की वैल्यू 1 होती है, तो f इज इक्वल टू हो जाता है m और dp बाई dt क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो f इज इक्वल टू m में। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। न्यूटन के नाम से ही ये यूनिट बनी है न्यूटन। ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ठीक। तो सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt और फाइनली आता है f इज इक्वल टू ma। अब आता है इसमें थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ हमारा बेस होता है इंपल्स पे। थर्ड लॉ हमारा बेस होता है इंपल्स पे। इंपल्स, IMPULSE, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है कि अगर कोई भी फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे बहुत कम टाइम के लिए हिट करता है, बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करता है, तो उसका इंपल्स कहलाता है। यानी कि इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन सेकंड। इंपल्स कहलाता है कि कोई भी फोर्स किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अगर बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करता है तो वो उसका इंपल्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और सामने बॉलर बॉल डाला तो हम जो बैट से उसको मारते हैं तो बैट और बॉल के बीच में जो फोर्स लगा उसका टाइम ऑफ एक्ट बहुत कम है, तो वो हमारा इंपल्स कहलाता है। हम किसी को धक्का दे रहे हैं तो वो इंपल्स कहला रहा है, मैंने यहां ऐसे मारा तो ये इंपल्स कह रहा है, इट इज कॉल्ड इंपल्स। और इसी इंपल्स पे हमारा थर्ड लॉ बेस्ड है। तो थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आइए देखते हैं क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहलाता है। न्यूटन थर्ड लॉ इज आल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ नाम याद रखना, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहलाता है। न्यूटन थर्ड लॉ या एक्शन रिएक्शन लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक एक्शन करते हैं, उस पर कोई फोर्स लगाते हैं,
तो वो उतना ही इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमारे ऊपर लगाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एनी एक्शन अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एनी रिएक्शन अप्लाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स लगा रहे हैं तो जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उसके इक्वल और अपोजिट फोर्स पर हमारे ऊपर लगाएगा। यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उसका अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर अगर दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं तो जितना फोर्स मैं इतना लगा रहा हूं उतना ही वो रिएक्शन मेरे ऊपर लगा रही है। यही हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है। इसको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ भी कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये 3 लॉ समझ में आएंगे। आज की वीडियो में हमारा इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ फिजिक्स पढ़ते रहे। ये सबको ये सीरीज बहुत इजी से बहुत अच्छे समझ में आएगी और मैं आपको 0 से एडवांस लेवल फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 11th क्लास में हो, 12th में हो, चाहे आईटी की तैयारी करो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ पढ़ते रहे, आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।